बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन पहुंचे हैं और लंदन पहुंचने पे उनका जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है, पहले आप ये वीडियोस देखिए, ये मनाजिर देखिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये शरीफ ख़ानदान के लिए क्यों इतना ज़्यादा परेशान कौन है और उनको बहुत ज़्यादा क्यों घबराना चाहिए। पहले ये वीडियोज़ देखिए, ये मनाजिर देखिए जो सामने आए हैं। आजा भागना। चोर आया, 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 आ गया चोर। चोर आया, 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 आ गया चोर। चोर आया, 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 चोर। Get on the pavement for me. चोर है नवाज शरीफ, चोर है नवाज शरीफ, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, चोर, चोर है, तू चोर है, तू चोर है, नवाज शरीफ क्या चोर है। चोर आया, चोर आया, चोर, चोर आया, 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 चोर चोर आया, 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 चोर आया। बहुत ये खौफनाक मनाजिर हैं नून लीग के लिए, बहुत खौफनाक मनाजिर हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ इससे पहले भी लंदन रहे हैं, कई साल तक रहे हैं। जब वो पाकिस्तान बताया उन्होंने कि उनके प्लेटलेट्स गिर गए हैं, उनकी तबीयत बहुत नासाज है, और नून लीग वालों ने बहुत खौफनाक खबरें फैलाई थी कि खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर आने वाली है अगर मियां साहब को लंदन आ जाने दिया गया। मियां साहब लंदन गए और फिर जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। अब मियां साहब जब गए हैं तो ये पहले से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा शिद्दत से एहतजाज हुआ है, बल्कि यहाँ तक हुआ कि कुछ लोग तो मियां साहब का जो घर है वहाँ पे अंदर घुस गए, और गो के वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि वो नून लीग के अपने वर्कर्स थे जो अंदर घुस गए थे और उनको पुलिस ने धक्के देकर और घसीट कर बाहर निकाला है। और अगर वो PTI के हामी थे या इमरान खान साहब के हामी थे तो ये फिर और खौफनाक और ख़तरनाक है नून लीग के लिए कि उनके घर में घुस गए, वहाँ पे जो लोग हैं प्रोटेस्ट करने वाले हैं, यानी इस हद तक एक्सट्रीम तक चले गए। और अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सारे इमरान खान के हामी हो या PTI के वर्कर्स हों। मियां साहब कोई पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी भी हो सकता है जिसको इस पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम में से नफ़रत है, जो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान और PTI का हामी ही हो। और फिर देखें मियां साहब की बदकिस्मती देखिए कि पूरा निज़ाम मियां साहब के साथ है, हुकूमतें मियां साहब के साथ हैं, तमाम इदारे मियां साहब के साथ हैं, लेकिन मियां साहब के साथ अवाम नहीं है। और मियां साहब की हुकूमत जो है वो फार्म 47 की हुकूमत उनकी है, लेकिन लोगों के दिलों पर हुकूमत नहीं है। लोगों के दिलों पर आज भी पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी है, उनके दिलों पर जो हुकूमत है वो इमरान खान की है, जो अडियाला बैठा है। और फिर अवाम ने तो 2 तारीख इसलिए इमरान खान को दी थी, ये तो काजी फायज इस्सा ने तबाही और बर्बादी फेरी।
अब आप देखें कि काजी फायद साहब भी छुप के रात की तारीकी में निकला है और किसी को नहीं पता था कि काजी साहब जा रहे हैं। और अब भी काजी साहब ने यूके जो पहुंचना है 29 को, तो वो किस एयरपोर्ट पे उतरेंगे इस बात को बहुत खुफिया रखा जा रहा है कि शायान, सारा गिलगिती और इन लोगों को पता ना चल जाए। अच्छा, मैं क्योंकि लंदन में मैं इन दो लोगों को ही मतलब जानता हूँ, एक सारा गिलगिती को और एक शायान को, जो नज़र आते हैं, और बहुत से शायद इनसे भी ज़्यादा मुतहरिक हो सकते हैं। मुझे ज़रूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा ये मुतहरिक हो, या हो सकता है कि यही क्योंकि इतने मुतहरिक हों कि इसलिए यही नज़र आते हैं। तो बाकियों को मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये इन दो को मैं जानता हूँ और ये कल भी, ये कुछ देर पहले भी ये वहाँ पर मौजूद थे। ये शरीफ ख़ानदान के लिए घबराने का वक्त इसलिए है कि इसका मतलब ये है कि नफ़रत शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बढ़ रही है और इनका इक़्तिदार जो है, इक़्तिदार में आने के बावजूद, इक़्तिदार में आने के बाद भी इनकी नफ़रत में कमी नहीं आ रही। बल्कि इस वक्त देखें, इस निज़ाम के साथ जो भी खड़ा है, जिसके बारे में भी तासुर हो कि वो इस हुकूमत के साथ खड़ा है, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे वो कोई शख्सियत हो, चाहे कोई अहदेदार हो, तो लोगों के सेंटीमेंट्स उसके बारे में जो होते हैं वो आपके सामने हैं। काजी फायद साहब को देख लें कि बेकरी में जो उनके साथ जो वाक़या हुआ वो आपके सामने है, और साफ़ियों ने उनके साथ रिटायरमेंट वाले दिन जो कुछ किया वो आपके सामने है। तो अभी भी अगर वो लंदन में पता चल गया कि किस एयरपोर्ट पे उतरना है, तो वो भी आप मनाज़िर जो हैं वो देख लेंगे। बल्कि आपने देखा कि मियाँ साहब जब पहुँचे तो वहाँ पे वहाँ की यूके की जो पुलिस है उनके लिए भी बड़ी परेशान कुन सूरत हाल थी, और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं, इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी अब बड़ी ज़हनी अजियत रहेगी जब तक मियाँ साहब वहाँ पर रहेंगे। और बड़ा वहाँ पे एक गहमा गहमी भी रहेगी, प्रोटेस्ट भी रहेगा, और पता नहीं अब मियाँ साहब की और काजी फायद साहब की मुलाकात कहाँ पे होगी, कैसे होगी, ये भी देखना होगा। फिर आप देखें कि अल्ताफ़ भाई ने भी मियाँ साहब के बारे में मतलब ट्वीट कर दिया है कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। और फिर देखें मियाँ साहब के चेहरे पे देखें शिकस्त खुर्दगी है, खौफ है, मतलब बहुत मियाँ साहब के चेहरा आप देखें कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब लग ही नहीं रहे जो पाकिस्तान में नज़र आते थे। तो खैर, आप जब आसान रास्ता इख्तियार करते हैं तो फिर आपको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मियाँ साहब को जैसे वो आप देखते हैं ना कि शादियों पे हम देखते हैं कि ख़ातून को जब रुखसत किया जा रहा होता है तो उसके सर के ऊपर कुरान मजीद पकड़ा हुआ होता है, तो कुरान मजीद के साए में उसको जो दुल्हन होती है उसको रवाना किया जा रहा होता है। तो मियाँ साहब के सर पे जो साया था वो पीटीआई के झंडे का था। पीटीआई के झंडे के साए में मियाँ साहब जो है वो उनको लंदन फ्लैट्स में जो है पहुँचाए गए। तो बहरहाल जी देखते हैं, अब बड़ी गहमा गहमी रहेगी और यूके वालों का काम बहुत बढ़ गया। और मियाँ साहब मुझे लगता है कि वहाँ से शायद कहीं जाएंगे, यूएस जाएंगे या कहीं और जाएंगे। यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब के लिए जो है वो मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।